सुप्रीम कोर्ट ने देश में एक नई बहस छेड़ दी है। अब अगर आप राजनेता हैं, लोकसभा चुनाव आ गया है, नजदीक है या चल रहा है, तो आपको जमानत मिल जाएगी। आप प्रचार करिए, चुनाव में खूब घूमिए और प्रचार करने के बाद फिर आप जेल में वापस आ जाइए। जिस प्रकार से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है, उसके बाद से ये बहस और तेज हो गई है और पूरे देश में ये चर्चा है कि अन्य राजनेताओं को भी जमानत देनी चाहिए। केजरीवाल अंतरिम जमानत पर बाहर आए हैं। 1 जून तक वो प्रचार करेंगे, घूमेंगे, भ्रमण करेंगे, चुनाव में रैलियां कर सकते हैं, जनसभा कर सकते हैं, रोड शो कर सकते हैं और उसके बाद जब चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा, यानी चुनाव समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तब अरविंद केजरीवाल वापस जेल में चले जाएंगे। अब जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल को ये जमानत मिली है, उसके बाद से चर्चा यही तेज से होने लगी है कि तमाम ऐसे राजनेता हैं जो अब मांग करने लगेंगे कि उन्हें भी जमानत दी जाए, क्योंकि लोकसभा का चुनाव उनके लिए भी अहम है, उनके लिए भी लोकसभा चुनाव महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए उन्हें भी जेल से बाहर किया जाए, उन्हें भी रिहा किया जाए। जिस प्रकार से केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली है, उसी प्रकार से अंतरिम जमानत उन्हें भी मिले और वो भी प्रचार करेंगे। और ये बात लाजमी भी है, जब एक व्यक्ति को इस कंडीशनल पर, इस स्थिति पर जमानत दी जा रही है, तो दूसरे व्यक्ति को वही कंडीशन, वही स्थिति रहेगी, तो आप जमानत क्यों नहीं देंगे? और ये आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी बहस निश्चित तौर पर होनी ही होनी है। अब इसके बाद से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से भी याचिका दायर की गई है और उन्होंने भी जमानत की मांग की है। अब अरविंद केजरीवाल के मामले में जरा देखते हैं। खुद सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल से ये कहा था, केजरीवाल के वकील को फटकार लगाते हुए कहा था कि आप जमानत अगर चाहते हैं और आप ये कहते हैं कि आप पर गलत केस लगा हुआ है, आपको फंसाया जा रहा है और आप जमानत भी चाहते हैं, तो आप लोअर कोर्ट में जाकर अपील दायर क्यों नहीं करते? आपने लोअर कोर्ट में अपील दायर नहीं की। अगर वहां पे अपील दायर करते हैं, वहां से आपकी सुनवाई नहीं होती, तो आप हाई कोर्ट पहुंचते। हाई कोर्ट से अगर आपको सुनवाई नहीं होती, आप संतुष्ट नहीं होते, तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाकर फिर अपील दायर करते, अपनी मांग, अपनी प्रार्थना वहां पर प्रार्थना पत्र देते। लेकिन आपने लोअर कोर्ट में ही याचिका नहीं दायर की, अपील दायर नहीं की कि आपको जमानत मिले, तो फिर आपको जमानत कैसे मिल सकती है? यानी सुप्रीम कोर्ट ही ये बात कह रहा है कि आपने दायर नहीं की अपील लोअर कोर्ट में, जो नियम होता है जमानत के लिए, जिससे जमानत मिल सकती है, जिससे राहत मिल सकती है किसी भी व्यक्ति को। लेकिन उस प्रक्रिया को केजरीवाल पूरी नहीं करते, केजरीवाल के वकील पूरी नहीं करते और जमानत के लिए बार बार कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी लगातार ये मांग उठाते हैं कि उन्हें जमानत नहीं मिल रही। लेकिन जमानत का जो नियम है, उस नियम के अनुसार लोअर कोर्ट में इन्हें अपील दायर करनी चाहिए थी। जब केजरीवाल की तरफ से अपील दायर नहीं की गई, तो सवाल यही उठता है कि फिर उन्हें जमानत कैसे मिल गई? अब ये बताया जा रहा कंडीशनल कि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें प्रचार करना है और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तो ऐसी स्थिति में उन्हें जमानत दी जा सकती है और वो जाकर जमानत के बाद जो है चुनाव प्रचार कर पाएंगे। कुछ नियम उन पर लगा दिए गए हैं, पार्टी कार्यालय नहीं जा सकते, कुछ नियम लगा दिए गए हैं कि वो अन्य चीजों के बारे में नहीं बोलेंगे, केवल प्रचार में अपनी बात रखेंगे और तमाम अन्य चीज जो है, जो संबंधित बताई गई है, उसके बारे में नहीं बोलेंगे। लेकिन सवाल यही उठता है कि जब लोअर कोर्ट में इन्होंने याचिका दायर ही नहीं की, अपील नहीं की, तो फिर इन्हें जमानत कैसे मिल गई? ऐसी स्थिति में चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे अन्य कोई व्यक्ति हो, जो जेल में होगा और जब चुनाव आएगा, लोकसभा का चुनाव आएगा, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने बताया, जस्टिस दीपांकर दत्ता ने बताया, जस्टिस संजीव खन्ना ने बताया और उसके माध्यम से जमानत मिली है, तो ऐसी स्थिति में फिर अन्य लोग भी जमानत के लिए अपनी याचिका दायर करेंगे, अपील दायर करेंगे और ऐसे में फिर सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जब एक व्यक्ति को आप चुनाव प्रचार के लिए आप जमानत देते हैं, अंतरिम जमानत पर वो छूटकर बाहर आता है, तो दूसरे व्यक्ति को आप कैसे नहीं देंगे? तो ये एक नई बहस
छेड़ने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया है। और भारतीय इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री होते हुए भी अंतरिम जमानत पर आ रहा और वो चुनाव प्रचार के लिए एकदम से स्वतंत्र है। 20-22 दिन जो चुनाव प्रचार करेंगे अरविंद केजरीवाल, उसके लिए वो पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। उसके बाद से हर जगह यही चर्चा होगी, हर जगह यही बहस छिड़ेगी कि किसी भी व्यक्ति को जमानत चाहिए, क्योंकि उसे भी जाना है चुनाव प्रचार में। और ऐसी स्थिति में कई बार ये भी होगा, जो बड़ा से बड़ा अपराधी होगा और वो जेल में बंद होगा, जेल में बंद होने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, तमाम जगहों पर जहां पर भी उसे जमानत की जरूरत होगी, वहां पर याचिका दायर करके वो अपनी जमानत की मांग करेगा और कहेगा कि उसे भी बाहर निकाला जाए, क्योंकि उसे भी चुनाव में प्रचार करना है। तो अब ये देखना है कि इस बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट में कितनी याचिकाएं दायर होती हैं, जो लोग जमानत के लिए ये अपील दायर करेंगे कि हमें भी बाहर आना है।